नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। पंचतत्व में विलीन हुए हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। चंडीगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ आपको बता दें कि अंतिम संस्कार किया गया है। बीती रात उनका निधन हुआ था। पंजाब में एक दिन का राजकीय शोक। पीएम मोदी और सीएम योगी ने भी दुख जताया है। तो 9 आंखों से अंतिम विदाई दी गई। बीती रात उनका निधन हुआ था। पंजाब में एक दिन का राजकीय शोक का ऐलान। मिल्खा सिंह पंचतत्व में आज विलीन हो गए। और आइए अब देखते हैं खबर एक मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए संगठन की मजबूती पर फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में एमएलसी ए.के. शर्मा को बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। ए.के. शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के रिटायर्ड आईएएस हैं और पीएम मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। यूपी के मऊ जिले के रहने वाले ए.के. शर्मा जनवरी 2021 में बीजेपी में शामिल हुए और फिर उन्हें एमएलसी बनाया गया। 2001 से 2013 तक गुजरात में कई पदों पर रहे। 2014 से पीएम मोदी के साथ पीएमओ आ गए। 2014 में पीएमओ में संयुक्त सचिव बनाए गए। आईएएस रहते हुए ए.के. शर्मा ने पीएम मोदी के साथ बड़े पदों पर काम किया। काशी में कोविड कंट्रोल के लिए काम किया और कोविड कंट्रोल के काशी मॉडल में अहम योगदान दिया। संगठन में अब उनको भी जिम्मेदारी मिली है। स्वाभाविक रूप से एक लंबा अनुभव उनका भी प्रशासनिक क्षेत्र का भी रहा है। इस समय भी कोविड के काल में भी उन्होंने काफ़ी लगातार अपनी सक्रियता बनाकर रखी है। स्वाभाविक रूप से उनके अनुभव का लाभ पार्टी को संगठनात्मक दृष्टि से भी मिलेगा। हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे जितिन प्रसाद का जोरदार स्वागत हुआ। जितिन के समर्थकों ने उनका अमौसी एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसके बाद जितिन प्रसाद बीजेपी ऑफिस पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ पार्टी के नए नेता का स्वागत किया। संगठन मंत्री सुनील बंसल और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में स्वागत कार्यक्रम हुआ। इस दौरान अपने स्वागत से जितिन प्रसाद अभिभूत नजर आए तो पीएम मोदी का धन्यवाद किया। पूरे प्रबल सशक्त रूप से मेहनत करके जन जन तक पहुंचाने का जो कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही वो जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मसलों पर चर्चा हुई। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया है, जिसमें अखिलेश को मुरलीधर कृष्ण बताया गया है। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है और इस पर लोग ऐतराज जता रहे हैं। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण भगवान भी थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी थे। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि का विरोध, श्री राम के मंदिर के निर्माण का विरोध, और दूसरी तरफ कृष्ण की भक्ति नहीं चल सकती। लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं कौन क्या रूप धारण कर रहा है। मुझे लगता है कि मानवीय स्वरूप सबसे बेहतर है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि बीजेपी का प्रचार तंत्र पार्टी को विकास के रास्ते से नहीं दिखा सकता। बीजेपी को जनता के प्रति जवाबदेह बनना होगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र समाजवादी पार्टी को विकास के रास्ते से नहीं दिखा सकता। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। यहाँ बढ़ती हुई बेरोजगारी का जवाब देना होगा, यहाँ बढ़ती हुई महंगाई का जवाब देना होगा, हुई कोरोना से हुई मौतों का जवाब देना होगा, नदी में तैरती लाशों का जवाब देना होगा, नदी के किनारे लाशों को नोचते हुए जानवरों का जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश में इस साल दिसंबर तक हर नागरिक को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी सरकार की ओर से साफ किया गया है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई जा रही है और हर महीने टारगेट सेट करके उसे हासिल करने की पूरी तैयारी है। लक्ष्य रहा है कि अगले 2 महीने में वर्तमान में जितना टीका लग चुका है उसको मिला के 10 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया जाए और ये कोशिश की जाए कि दिसंबर तक प्रदेश में सभी जो हमारे नागरिक हैं, 24 करोड़ की जो जनसंख्या है, उनमें बच्चों की जनसंख्या को छोड़े तो बाकी सबको जो है टीका उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि जिन जिलों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस होंगे वहां फिर से कोविड कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। ये निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है कि यदि किसी जिले में
जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं 500 से पार हो जाएगा तो वहां पर फिर से कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। अभी आज की तारीख में सभी जिले 500 से नीचे के स्तर पर हैं, इसलिए हर जिले में गतिविधियां खुली हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोगों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और सभी से बरसात के दौरान फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस या जहां पर भी उपचार की व्यवस्था होती रही है, अभी से हम उसकी तैयारी देख लें। ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, उन ट्रेनिंग के कार्यक्रम को अभी से देख लें। सभी कार्य समय पे हो जाएं। जितने पीडियाट्रिशियन हैं, नर्सिंग और पैरामेडिक्स हैं, इन सभी की ट्रेनिंग की व्यवस्थित कार्यक्रम अभी से तैयारी करते हुए हम लोगों को इसके प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा सीएम योगी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए भी सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। बच्चों पर थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। अभिभावक स्पेशल बूथ हर एक जनपद में बनाए गए हैं और कुछ जनपद इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी जनपद इस पे ध्यान दें कि 12 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को हम कवर कर सकें। लोनी कांड में वांटेड उमेद पहलवान को गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। उमेद को दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से पकड़ा गया। समझना चाहेंगे कि ऐसा जो सीक्वेंस है वो क्या रहा, क्यों, किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया। और हमने शुरू से बताया कि हमें अच्छे क्रेडिबल साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चले कि जिस पक्ष ने मारपीट करी है वो जो विक्टिम पक्ष है उससे पहले से परिचित था। बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई के मामले में उमेद पर सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का आरोप था। घटना के बाद फेसबुक लाइव करके झूठे तथ्य पेश करके मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई थी। लोनी कांड में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कि हमें अच्छे क्रेडिबल साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चले कि जिस पक्ष ने मारपीट करी है वो जो विक्टिम पक्ष है उससे पहले से परिचित था, जबकि शुरू से ये भ्रम उत्पन्न किया गया कि ये अज्ञात लोगों के द्वारा घटना की गई है। बिकरू कांड में एसआईटी की जांच में दोषी पाए गए पूर्व डीआईजी अनंत देव तिवारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। इसमें लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम को पीठासीन अधिकारी और कानपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था को प्रेजेंटिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। बिकरू कांड में सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। शहीद सीओ देवेंद्र सिंह की मौत के बाद से ही पूर्व डीआईजी अनंत देव पर लगातार कई आरोप लगे थे। बिकरू कांड को 1 वर्ष का समय होने को है। जहां एक और मातहतों पर अभी तक कार्रवाई हो रही थी, वहीं जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब अधिकारियों पर भी इसकी गाज गिरना शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में पूर्व डीआईजी पर भी विभागीय जांच के आदेश हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि इसके बाद अगला अधिकारियों का कदम क्या होता है। आगरा के श्री पारस अस्पताल को जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध थी और ऑक्सीजन के अभाव में किसी मरीज की मौत नहीं हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 15 से 25 अप्रैल के बीच जिन 16 मरीजों की मौत हुई है उनमें से 14 गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और इनमें से 8 वेंटिलेटर पर थे। परिजन इस जाँच रिपोर्ट से खुश नहीं है। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। जिस चीज का अंदेशा हमें था वही चीज इस जिला प्रशासन ने करी है और मेरा अपना जो है, मैं अपने पिताजी के हत्यारों को किसी भी कीमत पे और छोटे भाई की पत्नी के हत्यारों को किसी भी कीमत पे नहीं बख्शूंगा। अब मैं बहुत जल्द हाई कोर्ट इस मामले को लेकर जा रहा हूं। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद विचार करेंगे। कमी होगी तो दोबारा जांच कराएंगे। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, छोड़ा नहीं जाएगा, उसको हम देख लेंगे क्योंकि रिपोर्ट आ जाने दीजिए हमारे पास, तो उसको हम समीक्षा करके उसको फिर देखते हैं कैसे कर सकते। गोंडा के शहर कोतवाली इलाके में दबंगई का मामला सामने आया है। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक रोडवेज पुलिस चौकी के ठीक सामने व्यवसायी को कुछ दबंगों ने मिलकर जमकर पीटा और मौके से फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक पिछले दिनों उसने मिल्क बूथ पर बाल मजदूरों के काम करने का वीडियो बनाया था और उसको वायरल कर दिया था। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई से नाराज मिल्क बूथ संचालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर व्यवसायी को जमकर पीटा। पुलिस ने पैच। पीड़ित ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है। कुछ दिन पहले हमने वीडियो वायरल किया था जो बच्चों का शोषण मामले में एक वीडियो वायरल किया था। पराग दुल्हे जो रोडवेज के अंदर पराग है, उन्होंने जो है बच्चों को शोषण के पानी बचाया, तो उसका मैंने वीडियो वायरल किया था। उसमें कार्रवाई हुई थी
जो इंस्पेक्टर साहब आए थे, उसी का लेके ये आज जो घटना हुई है। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।